बात होगी भाई। साला बैठ भैया उठा कर हाथ पकड़ ले उठा भैया उधर की पकड़ क्या बात क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में एक युवक को भागते देखा, बदहवास अंदाज देखा, मुंह छुपाते देखा। यह जो युवक है, यह युवक देश के कई मुख्यमंत्रियों, कई मंत्रियों, हाई प्रोफाइल कथावाचक उत्तम स्वामी महाराज का निकटवर्ती बताया जा रहा है। और ये मसला, ये मामला इसलिए ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि उत्तम स्वामी महाराज पर रेप का आरोप लगा है। उनकी अपनी एक शिष्या ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की और ये उस शिकायत पर जांच चल रही है। उसके बयान दर्ज हो रहे थे, ऐसा निकल कर आ रहा है जो मीडिया के रिपोर्ट्स हैं। और जब वो अपना बयान दर्ज कराई तो उसके भाई, उसके वकील पहुंचे थे कुछ साक्ष्य लेने, जो कार में थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है, बताया गया है। उसी दरमियान ये जो भागता हुआ युवक शख्स, उसने इन लोगों पर हमला बोल दिया। इस तरह की नई शिकायत पूरे के पूरे मामले में की गई। और ये जो मसला है, ये मामला है जो अभी नेशनल सुर्खियां बन रहा है, लगातार राज्य की सुर्खियां हैं। उसमें एक और कह सकते हैं कि नया पेंच जुड़ा है, एक नया पेंच कहीं निकल कर सामने आ रहा है, इस तरह की बात है। और ये जो शख्स है, इस शख्स का जो नाम है, उसका पल्लव राय बताया गया है। और पल्लव राय राजस्थान का रहने वाला है। इस तरह की बातें भी निकल रही हैं। और ये जो मामला मसला आपको विदित है, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। जो उत्तम स्वामी महाराज है, हाई प्रोफाइल कथावाचक, और इनकी पहुंच, इनकी पकड़, इनकी जो एक स्वीकारोक्ति किस तरह से रही है देश भर में, अलग अलग, खासकर राजस्थान इनका खास कर्म क्षेत्र रहा है जहां इनके अपने आश्रम है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और फॉलोअर देश भर में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, बड़े बड़े नेता, राजनेता जो रह चुके हैं, उनके अपने ये जो हैं कथावाचक, उनके यहाँ कथा और पूजा और अर्चना का कई सिलसिला रहा है। और ये भी निकला था, जो फुटेजेस, जो फोटोज निकलते चले आ रहे थे, उसमें कई नामी ग्रामी लोग, साथ में इनके जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनके साथ एक श्रृंखला है चित्रों की। और अकेले यही नहीं, सभी दलों के लोग हैं जो इनके अनुयायी रहे। लेकिन अब ये मामला, ये मसला जो बेहद बेहद सनसनीखेज है, और जो वो इनकी शिष्या है, इसने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, वो लगातार मांग ये करती रही है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। और निकल कर ये सामने आया कि 14 फरवरी की रात एक जो महिला जांच अधिकारी है, उसके यहाँ उनके बयान दर्ज होते, बयान दर्ज होने के दरमियान कुछ जो साक्ष्य थे, जो दस्तावेज थे, इनके एक वकील और भाई जब लेने पहुंचे, डीसीपी कार्यालय में चल रहा था ये, और जब पहुंचे तो वहां ये निकल कर आया कि पहले से जो पल्लव राय हैं, जिन पे आरोप नया लगाया है, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमला बोला गया। और हमला बोलने के दौरान जब उनके कहीं उन्हें कैद करने की कोशिश हुई कैमरे में, भाग खड़े हुए। कैसे भागे, एक बार और देखिए वो दृश्य। अरे भैया पाइप फायर फायर क्या बात होगी भाई। साला बैठ भैया उठा कर हाथ पकड़ ले उठा भैया उधर की पकड़ क्या बात क्या होगी। दृश्य आपने देखा तो ये पूरा मामला कहीं तूल भी पकड़ रहा है। और जैसे कहा जाता है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, उसकी मति पहले हर लेही वाला जो तुलसीदास जी की रामायण है, उसकी जो चौपाई है, उसमें उसके ये जो बहुत ही शाश्वत चौपाई के अंश हैं, वो कहीं हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो युवती के आरोप तो सनसनीखेज थे, और वो कहीं यहाँ मध्य प्रदेश में भी वो रही, उसने राजस्थान का भी बताया है अपनी शिकायतों में, दिल्ली भी ले जाया गया ये बताया है। और शिकायत दिल्ली पुलिस को करने के बाद बहुत सारे सवाल लगातार उठे हुए थे। हम रिपोर्ट लगातार कर रहे थे कि दिल्ली ही क्यों मामला गया और उसके पीछे क्या कुछ है। लेकिन है कुल मिलाकर वो सुरक्षा चाहती है। और अब जैसे लगातार मैंने कहा कि कुछ वीडियोस निकल रहे हैं, कुछ
फोटोग्राफ आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सब कुछ जो बैकग्राउंडर है, पिछला जो इतिहास है, पिछले जो अध्याय हैं, पन्ने हैं, उनका पलटना-उलटना शुरू होता है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो हमसरी के प्लेटफ़ॉर्म हैं, अलग-अलग चैनल्स हैं, सब जगह ये चीज़ें अब उठ रही हैं, चल रही हैं और जैसा मैंने कहा पुराने बयान, क्योंकि बड़ी लंबी एक फॉलोइंग है, रही है और आपको ध्यान है हमने ये भी रिपोर्ट की थी जबलपुर में जो उत्तम स्वामी जी की ये भी कथा चल रही थी, वो कथा उन्होंने बीच में छोड़ी और वे उसके बाद कहीं नहीं सामने आया और उनका कहना था कि मीडिया के सामने आएँगे, पहले वो अपना जो पूरा का पूरा एक उनकी तरफ से निकल रहा था कि इस पूरे उस पर चल रहा है उनका, उनके कुछ बयान भी सामने आए तो उन्होंने कहा था कि सनातन को बदनाम करने की एक साजिश है और सत्य कभी पराजित नहीं होगा, सनातन हारेगा नहीं, इस तरीके के उनके बयान आए थे मीडिया में। लेकिन चल रहा है मामला, हो रहा है मामला और पिछले जो वीडियोज़ हैं, एक वीडियो ये देख लीजिए आप इसे। तो आज मैं सनातन धर्म इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लव जिहाद चलाने वाले लोग हैं सावधान रहिए। ऐसे लोग अगर दिखते हैं तो उनकी जुबान कटना चाहिए, उनके पैर टूटने चाहिए। इसलिए श्रोताओं, आप सभी से यही निवेदन करता हूं, मेरे नारायण के प्रति आपका समर्पण भाव रहे और हम दरिद्री नहीं है, हम गरीब नहीं है, धन देकर किसी को बदल ले, किसी भगवान को बदल ले। और इनको यही कहना चाहता हूं, छोटे छोटे छुपे रुस्तम घर घर में जाकर भटकते हुए लोगों का मन परिवर्तन करते हैं। मेरा बांसवाड़ा क्षेत्र छोड़कर चले जाइए। जो लव जिहाद करने वाले पीछे डायरेक्टर तन मन धन से लगे हुए, ये षड्यंत्र बंद करिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। आज अगर हिंदू समाज की एक आवाज फूंक मार दे तो पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। महाराणा ने यहां फूंक मार दी तो महाराज दिल्ली हिल गया था। अब देखा आपने ये वीडियो, ये पुराना वीडियो है महाराज का और वो किस तरह से लव जिहाद की बात कर रहे हैं। लव जिहाद की बात करते हुए कितने सख्त अंदाज में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज ये जो है कहीं जो ब्लेम्स हैं उन पे आरोप हैं, अभी तो आरोप भर हैं, पड़ताल में है, जांच में है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वो तो जब जांच पूरी होगी, पुलिस की आगे कार्रवाई होगी, तब दूध का दूध पानी होगा। लेकिन जो आक्षेप आरोप हैं, वो अब कहते हैं ना कि एक उंगली जब किसी पे उठाइए तो 3 उंगलियां 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। तो वैसा ही कुछ दृश्य है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये अब आज जो विधर्म और तमाम बातें करते रहे हैं महाराज, जो उपदेश जो उनके उद्गार रहे हैं, उसी से कहीं सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि ये क्या कुछ है। जैसा कि उस जो आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता जो एक युवती है, जिसका कहना है कि जब वो बहुत उसके परिजनों की ओर से भी है कि बहुत जब अल्प आयु में वो इनके महाराज के संपर्क में आई थी और कैसे-कैसे, क्या-क्या उसके साथ हुआ। यदि वो सब कुछ सच है तो बड़ा हृदय विदारक है, लोमहर्षक है, चिंता का विषय है और ये ऐसे घटनाक्रम होते रहे और चूँकि मसला मामला एक हाई प्रोफाइल जो कथावाचक हैं, जिनकी पहुँच, पकड़, तो निश्चित तौर पर इसकी गूंज ज़्यादा हो रही है, अनुगूंज ज़्यादा हो रही है। अभी महाराज की तरफ से कोई निकल कर नहीं आया है, जैसा उन्होंने कहा है कि वे मीडिया को बताएँगे, आएँगे उनके समक्ष। और अभी जो ताज़ा मामला है, जिसमें उनके बहुत निकटवर्ती जो ये भी है कि जो उसने लड़की ने, पीड़ित ने कहा है, उसके जो ब्लेम्स हैं, उसने कहा है कि ये जो हैं शख्स हैं पल्लव राय, ये महाराज की सुरक्षा का काम देखते हैं, इनकी पहुँच है, पकड़ है और किस तरीके से वो उन्होंने उनके भाई, उनके वकील पर हमला जो कथित रूप से बोला है। वीडियो तो यही और वीडियो की 4 पीएम पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह के ये वीडियो ये हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं और ये पूरा का पूरा मामला और ज़्यादा गरमा रहा है। और ये गरमाने के साथ-साथ जो मुश्किलें हैं महाराज की, उत्तम स्वामी जी की, उनकी जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो दुखी भी हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। सूझ समझ नहीं पड़ रहा है कैसे इस मामले से निपटा जाए। और साथ में चूँकि इनका जो एक बैकग्राउंडर है कि कई सूबों के मुख्यमंत्रियों, कई राज्यों के मंत्रीगणों जो इनके बहुत अंधभक्त रहे हैं और ये कथावाचक हैं, करते रहे हैं, तो मसला मामला गर्म है। और इस पूरे मामले पर जो जुड़े हुए लोग हैं, अब लाज़मी है कि वो क्या कुछ बोलें। अभी तो इंतज़ार इसी बात का है कि ये पुलिस की जाँच पूरी हो, पुलिस जाँच के बाद क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, एफआईआर होती है कि नहीं होती, उस पर निगाह नज़र है। और साथ में महाराज क्या
इस पूरे मसले पर बोलते हैं, सफाई देते हैं, क्योंकि ये भी है कि जो ये शिकायत करता है इसके पास में भरपूर प्रमाण है और पुलिस उसी दिशा में अपने जांच पड़ताल कर रही है। और इन सब के बीच में यदि ये जो घटनाक्रम है जैसा निकल रहा है कि पल्लव राय ने जैसे वो जो उनके भाई को धमकाया, उनके वकील को धमकाया या मारपीट की जो ब्लेम्स है, तो ये और इस मामले में कहीं महाराज की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे जो मसला है, मामला हाई प्रोफाइल मामला है, इससे जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूं कि बहुत संकट गहरा रहा है महाराज पर। आप पूरी जो आपने सूचना, ये खबर देखी, ये वीडियोस देखे, जिनकी आप पुष्टि नहीं करते हैं, आपका अपनी जो राय हो, आपका अपना जो कहना हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए। और अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।